जय जिनेंद्र, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में हैं डॉक्टर आशीष जैन। ग्लोबल मार्केटिंग, ग्लोबल वन वर्ल्ड, ग्लोबल वन वर्ल्ड से वन वर्ल्ड बहुत सारा मार्केटिंग करते हैं। इसका अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। अभी क्रेडाई का 3 दिन का एक्सपो चल रहा है। अभी क्या लगता है कि किस तरीके से ग्रोइंग छत्तीसगढ़ है? छत्तीसगढ़ के साथ में रायपुर, अगर राजधानी कैपिटल बात करें तो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, किस दिशा में ग्रो कर रहे हैं? बहुत शानदार बात तपेश भैया। जय जिनेंद्र, सबसे पहले क्रेडाई एक्सपो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और जो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, किस तरह रायपुर ग्रो कर रहा है, सेंट्रल इंडिया, पैन इंडिया में इसकी क्या भूमिका है, तो अभी हम छोटी सी एक भाषा में समझ पाएँ तो रायपुर अभी बालिग हो चुका है। सन 2000 में जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ तो उस समय ये जस्ट मैच्योर हो रहा था। और आज 8-10 वर्षों बाद जैसे हम देखते हैं 2010 के बाद रायपुर का ग्रोथ हुआ और इसका चारों तरफ कनेक्टिविटी 400-500 किलोमीटर में इकलौता शहर है जिसका प्रॉपर कनेक्टिविटी 1.5 घंटे में पूरे इंडिया से होता है। इसके साथ इसमें एजुकेशन, मेडिकल और एंटरटेनमेंट के एक बहुत बड़े फीचर काम करते हैं। तो रायपुर का ग्रोइंग बहुत तेज़ी से उस स्थिति में आज हम देख पाते हैं जब इसी के बराबर 2000 में उत्तराखंड और उत्तरांचल और झारखंड और बिहार अलग हुए थे। लेकिन आज रायपुर की भूमिका पैन इंडिया में अपने आप में टॉप लेवल पे है और वर्तमान में पिछले कई सालों से रहने लायक देश के 10 शहरों में टॉप 7 में रायपुर का नाम आता है। टॉप 7 में आता है जी। अभी टॉप पे कब आ जाएगा? टॉप पे आने में हमारे पास बहुत सारी संगठनक जो रचनाएं हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की, मेडिकल की और इसके अलावा एजुकेशन की, और साथ में जो हम एक बढ़ती हुई भीड़ को समाहित करने का विचार रखते हैं। तो हमसे अभी कई बड़े शहर हैं, 4 मेट्रो रीजन है, उसके अलावा बेंगलुरु, पुणे जैसे बड़े शहर हैं, हम उनसे कम्पिटिट कर रहे हैं लगातार। और निश्चित रूप से आगे हम इसी तरह से हमारे प्रगति के पथ को अबाध्य चलते रहेंगे तो वो दिन भी आएगा जब हम टॉप 1 में अपना नाम। किस दिशा में रायपुर में सबसे ज़्यादा तेज तरक्की देखते हैं आप? सभी दिशाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है इसमें समझ। लेकिन लोग कहते हैं कि धमतरी रोड में क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है तो हॉस्पिटल्स भी हैं वहाँ पर थोक मार्केट भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, रेसिडेंशियल के लिए भी, कमर्शियल के लिए कमल विहार भी है। एकदम सही। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को लगता है कि उस दिशा में क्या होता है तपेश भैया कि किसी बड़े शहर को बढ़ते हुए किसी एक सड़क नहीं, चारों तरफ की सड़कें, चारों दिशाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे आदमी का काम, व्यापार, मेडिकल, सुरक्षा, एजुकेशन, सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट, सभी 5 प्रकार के कारक काम करते हैं। तो रायपुर का ये सबसे बड़ा स्वभाव है कि इसका जो उत्तर क्षेत्र है वो तमाम मिनरल और औद्योगिक चीज़ों से भरा पड़ा है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ का उत्तर भाग जाना जाता है। इसके हम पूर्व और पश्चिम की बात करें तो 2 बड़े मेट्रो रीजन से संगठित होता है और कलकत्ता और मुंबई को जोड़ने वाला जीई रोड रायपुर से जुड़ता है। दक्षिण बात करें तो दक्षिण का पूरा जो रेसिडेंशियल पार्ट है वो अपने आप में ग्रीन जोन है। तो इस तरीके से हम बात करें तो चारों दिशाएं जो रायपुर की पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है अपने रूप में विशेष रूप में भाग रही हैं। लेकिन स्पेशलाइज्ड नया रायपुर का जोन जहाँ पे कचना विधानसभा, मंदिर, हसौद, ये रोड, जीई रोड कनेक्ट होती है और पुरानी धमतरी, नए धमतरी, ये रेसिडेंशियल, एजुकेशन और कमर्शियल एक्टिविटी में भाग रहा है। और जो बिलासपुर उत्तर है वो अपना पूरा मिनरल इंडस्ट्री भाग रहा है और जो अपना भिलाई दुर्ग का पश्चिम का पार्ट है वो अपना मिक्स जोन के रूप में ग्रेटर रायपुर भाग रहा है। इस तरीके से रायपुर की चारों दिशाएं बहुत तेजी से भाग रही है। बहुत अच्छी बात है, आपने सारी चीज़ें मेरे सवाल का जवाब भी दिया और सब रोड की विशेषताएं बता दी। आशीष जैन से और भी बात करेंगे। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद।